डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पावर सिस्टम में कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्जाम में ओरिएंटेड है और एग्जाम में आते हैं। जैसे कि फीडर क्या होता है। और कल की क्लास में हमने फीडर के बारे में आपको बताया था विथ डायग्राम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर क्या होता है उसका विथ डायग्राम आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फीडर के कितने टाइप्स होते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फीडर की बात करें तो ये आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा। इस सिस्टम में पावर जो सोर्स होता है, सप्लाई सोर्स से ट्रांसफार्मर तक जो बिजली पहुंचाई जाती है वो फीडर के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर की बात करें तो देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने मिलेगा रेडियल फीडर। तो रेडियल फीडर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम में यदि हम समझे तो रेडियल फीडर में इसके सिंगल साइड सप्लाई आपको देखने मिलेगा। ये रेडियल फीडर का डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड रेडियल फीडर। रेडियल फीडर में ये सप्लाई सोर्स है और ये सप्लाई सोर्स से ट्रांसफार्मर तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो पहुंचाया जाता है सप्लाई, वो फीडर है। अब सप्लाई सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक हमने सप्लाई पहुंचाया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो सप्लाई पहुंचा रहे हैं हम, वो किसी पर्टिकुलर एक ही पाथ से पहुंचा रहे हैं, मतलब एक ही सीधी लाइन है और एक ही सीधी लाइन से हम सप्लाई पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब ये सिंगल साइड सप्लाई है। यहां पर सब लोड लगे हैं, लोड 1, लोड 2, लोड 3। ये समझिए कि यहां पर 3-4 घर हैं, एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में हमें बिजली पहुंचाना है। तो रेडियल फीडर का क्या काम होता है कि रेडियल फीडर ट्रांसफार्मर से सीधे एक ही साइड में, मतलब सिंगल साइड से सप्लाई पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि जो घरों तक पहुंचाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर घरों तक जो सप्लाई पहुंचाया जा रहा है वो सिंगल साइड सप्लाई है। मतलब यदि यहां से कहीं लाइन ब्रेक हो जाए तो इस घर में, मतलब घर 1, 2, 3, 4 ये जो लोड है, इस लोड में सप्लाई नहीं पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका काम है, ये सिंगल साइड सप्लाई पहुंचाता है और ये सस्ता भी होता है क्योंकि ये फीडर क्या है, एक ही लाइन है तो एक लाइन में ये सस्ता भी है। ठीक वैसे ही यहां पर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है, फैक्ट्रियों में। ठीक है, ट्यूबवेल में, मतलब फैक्ट्रियों के कनेक्शन में, ट्यूबवेल के कनेक्शन में, कम लोड वाला जो एरिया होता है जैसे गांव हो गया, कस्बा हो गया, वहां पर इसमें सबसे ज्यादा रेडियल फीडर का यूज किया जाता है। अब रेडियल फीडर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है यदि पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है गाँव में, रूरल एरिया में रेडियल फीडर का यूज किया जाता है। इसकी खासियत यह है, इसके ड्रॉबैक यह है कि किसी एक पॉइंट से यदि सर्किट ब्रेक हो जाए तो बिजली आगे तक नहीं पहुंचती। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, रेडियल फीडर में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। अब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन करने लगता है, मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें ज्यादा होता है और जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किए वो डेल्टा स्टार टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो फीडर के पहले यहां पर देखेंगे तो 11 kV आपको मिलेगा, फीडर के बाद आपको 440 वोल्ट मिलेगा 3 फेज। ठीक, मतलब प्राइमरी साइड 11 kV और सेकेंडरी साइड 440 वोल्ट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो लाइन है, जो घरों तक, होम तक, हाउस तक, घरों तक, गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है, ये रेडियल फीडर में किसी एक ही साइड, सिंगल साइड सप्लाई पहुंचाई जाती है। सेकंड में है डियर स्टूडेंट रिंग मैन फीडर। ठीक है, चलो इसको उसके पहले थोड़ा सा पैरेलल फीडर देख लेते हैं। सेकंड में यदि हम बात करें पैरेलल फीडर की तो ये डायग्राम है पैरेलल फीडर का। अब पैरेलल फीडर क्या होता है, पैरेलल फीडर में एक खासियत ये है कि सप्लाई सोर्स के बाद ये जो लाइन बनी हुई है, ये दोनों पैरेलल में, ये एक फीडर हो गया और ये उसके पैरेलल में दूसरा फीडर हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि पूरे गांव वाले एरिया में जहां पर पैरेलल फीडर का यूज करते हैं, पैरेलल फीडर की खासियत ये होती है कि दोनों फीडर एक साथ सप्लाई दे सकते हैं। मतलब आप सप्लाई यहां से भी ले सकते हैं, सप्लाई फीडर 2 से भी ले सकते हैं।
यदि फीडर 1 से सप्लाई यदि क्रॉस हो गया तो फीडर 2 से चालू रहेगा। मतलब बिजली कहीं ना कहीं से इधर से भी पहुंच सकती है और इधर से भी पहुंचेगी, तो इसमें ज्यादा इंटरप्ट होने के चांसेस नहीं रहते। तो इसमें दो फीडर से इसको सप्लाई दिया जाता है। देख लीजिए, ये सप्लाई सोर्स हो गया, फीडर 1 ऊपर है, फीडर 2 नीचे है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ पर दो फीडर से सप्लाई दिया जाता है। ये जो मेथड होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, क्योंकि फीडर ये वाली भी बिछाना पड़ेगा और दूसरी फीडर भी बिछाना पड़ेगा। तो दो फीडर हम बिछाएंगे तो इसमें ये थोड़ी महंगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि रेडियल फीडर में देखा था तो एक ही साइड, सिंगल साइड सप्लाई है। लेकिन रेडियल फीडर में, पैरेलल फीडर में यहाँ पर देखेंगे तो दो फीडर यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसमें इसका जो लोड सप्लाई होता है वो उसकी कंटिन्यूटी अच्छी होती है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा कम देखने मिलेगा आपको, वोल्टेज फ्लक्चुएशन थोड़ा कम देखने मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू रेडियल फीडर के। तो इसमें दोनों चीज है, एक तो मेथड थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, महंगी है, और लोड सप्लाई उसकी कंटिन्यूटी अच्छी है। तो रेडियल फीडर इसमें, सॉरी, पैरेलल जो फीडर होता है, ये पैरेलल फीडर रेडियल फीडर से ज्यादा अच्छा होता है। गांव में रेडियल फीडर यूज किया जाता है, थोड़ा सा रूरल एरिया जो है वहां पर पैरेलल फीडर का यूज करते हैं। थोड़ा सा जैसे कि मानकर चलिए गांव वाले एरिया में रेडियल फीडर हो गया, तहसील वाले एरिया में पैरेलल फीडर हो गया, और बड़ी सिटी वाले जो एरिया है उसमें रिंगमैन फीडर का यूज किया जाता है। तो ये डायग्राम में थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये सप्लाई सोर्स हो गया, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर 1, फीडर 2, और ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ से सप्लाई आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। चलिए, तीसरा है यहाँ पर रिंगमैन फीडर। तो रिंगमैन फीडर की खासियत क्या होती है डियर स्टूडेंट? रिंगमैन फीडर का यदि हम डायग्राम देखें तो रिंगमैन फीडर में ये सप्लाई सोर्स है, और ये फीडर सिटी के चारों ओर, मतलब सिटी के आसपास चारों ओर रिंगमैन फीडर बिछाया जाता है। पूरे सिटी के आसपास सप्लाई के लिए सप्लाई लाइन का फीडर बिछाया जाएगा। तो इसमें ये पूरा फीडर है रिंगमैन का, ये रिंग की आकृति, मतलब यहाँ पर सिटी है अंदर, और ये रिंग की आकृति में पूरी सिटी भर जाल बिछाया गया है, मतलब फीडर को बिछाया गया है। अब इसकी खासियत ये है कि यहाँ से एक सप्लाई आपने इस ट्रांसफार्मर को दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर 1 ये किसी एक वार्ड को या किसी एक एरिया को सप्लाई देगा, ईस्ट वाले एरिया को सप्लाई, ये दे दिया आपने वेस्ट वाले एरिया को सप्लाई, ऐसी नॉर्थ वाले, साउथ वाले, मतलब चारों ओर से यहाँ से सप्लाई लिया जा सकता है। तो ये होता है रिंगमैन फीडर। रिंगमैन फीडर की खासियत होती है कि ये सिटी के चारों ओर रिंग की आकृति में इसको लगाया जाता है, और इसका यूज सिटी वाले एरिया में किया जाता है। मतलब कि जो बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी में रिंगमैन फीडर का ही यूज किया जाता है, और इसका यूज, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो इन दोनों के, रेडियल फीडर और पैरेलल फीडर से ज्यादा अच्छा होता है। किसका? रिंगमैन फीडर का। और इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है डियर स्टूडेंट। तो यदि हम कंपेयर करें रेडियल फीडर और पैरेलल फीडर के कंपैरिजन में, रिंगमैन फीडर बेस्ट होता है, और ये सिटी में, बड़ी बड़ी सिटियों में रिंगमैन फीडर का ही यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे महंगा कौन सा होगा? रिंगमैन फीडर होगा, उससे थोड़ा सस्ता पैरेलल फीडर होगा, उससे और सस्ता रेडियल फीडर होगा। तो यहाँ पर गाँव में रेडियल फीडर यूज करते हैं, थोड़ा सा तहसील वाला लेवल है तो पैरेलल फीडर, और बड़ी सिटी वाला लेवल है तो बड़ी सिटी में रिंगमैन फीडर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है, और ये डायग्राम के माध्यम से भी आप फीडर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यदि आपको समझाना चाहूँ सीधे सीधे, मतलब एकदम इजी वे में, तो इजी वे में फीडर का यूज क्यों किया जाता है? इजी वे में फीडर का भी इसलिए किया जाता है कि फीडर के माध्यम से ही गांव में, कस्बों में और सिटियों में सप्लाई पहुंचाया जाता है। यदि आप किसी सब स्टेशन में जाएंगे तो सब स्टेशन में आपको फलाने गांव का फीडर अलग मिलेगा, ठीक है, तहसील का फीडर अलग मिलेगा, थोड़ा सा बड़ी सिटी का फीडर आपको अलग मिलेगा। तो जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे तो 132 केवी पहले लाइन आती है, जैसे 132 केवी लाइन आ चुकी है,
उसको हमने सिटी के अंदर 33 केवी में क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब कि स्टेप डाउन किए। अब ये इसके बाद से 33 के बाद से अलग अलग जो छोटे छोटे सब स्टेशन होते हैं वहां पर 11 केवी 11 केवी 11 केवी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जब रूरल एरिया में पहुंचता है तो वहां पर ये 11 केवी को 440 वोल्ट में 440 वोल्ट में 440 वोल्ट में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, स्टेप डाउन कर दिया जाता है। और फिर 440 को ये आपके घरों में सिंगल फेज और 3 फेज के माध्यम से आपके घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसके फंक्शंस हैं और इस फंक्शन से आप बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ सकते हैं। ये पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन फीडर आता है जो 3 प्रकार के होते हैं, रेडियल फीडर, रिंगमैन फीडर और पैरेलल फीडर। ये 3 फीडर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रेडियल फीडर का गांव में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब रेडियल फीडर से गांवों में सप्लाई आती है, इसलिए तो बिजली गोल हो जाती है एक बार, मतलब फिर सुधरने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है। पैरेलल फीडर में यदि एक फीडर में फॉल्ट आ गया तो दूसरे फीडर से काम चल जाता है। रिंगमैन फीडर में पूरे आसपास रिंग फीडर बांधा गया है, तो किसी भी एरिया में एक साइड से बिजली गोल होगी तो दूसरे साइड से सप्लाई आपको पहुंच जाएगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती सिटी में, इसलिए सिटी की लाइट ज्यादा जाती नहीं है। ठीक है, रूरल जो आपने देखा होगा तहसील लेवल पे 2 फीडर का यूज करते हैं, फीडर 1 फीडर 2 जो पैरेलल में होते हैं ये एक दूसरे के, इसलिए पैरेलल फीडर में भी बिजली कम जाने के चांस ज्यादा कम बनते हैं। लेकिन रेडियल फीडर जो गांव में यूज करते हैं बिजली सबसे ज्यादा जाती है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ये सिंगल साइड वाला है, मतलब सिंगल वे सप्लाई साइड है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा बिजली गोल होने की संभावना बनी रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये फीडर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।